Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Transfer of Property Act, which will be beneficial for your All India Bar examination as well as for any state judiciary examination where TPA plays an important role. So let's start. So our first question is, under the provisions of Section 6 of the Transfer of Property Act, no transfer can be made for an unlawful object or consideration within the meaning of Section 23 of the Indian Contract Act 1872. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन 6 को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बिकॉज दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी एग्जाम जहां पर टीपीए पूछा जाता है. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 6 के प्रोविजंस के बारे में और ये पूछा जा रहा है कि कोई भी ऐसा ट्रांसफर जो एज पर सेक्शन 6 किया गया है तो नो ट्रांसफर कैन बी मेड फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, पार्टली ट्रू है या फिर नन ऑफ द अबव? आपको सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ध्यान में रखना है. ओके, एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, एज पर सेक्शन 6 उसमें बताया गया है कि कौन सी चीजों को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और सेक्शन 23 ये बात कहता है कि हम किसी भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन से रिलेटेड कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ओके, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं. The next question is, the term transfer under the transfer of property refers to. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52. ओके, ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमें सेक्शन 5 में मिलती है. यहां पूछा जा रहा है कि ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेफर्स टू ऑप्शन नंबर ए दैट इज पार्टली और होल ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी absolute or conditional transfer, option number C that is contingent transfer, or is it option number D that is both A and B? It means partly or wholly transfer or absolutely or conditional transfer. हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर के बारे में. ठीक है, जो हमारा ट्रांसफर होता है वो पार्टली भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल ट्रांसफर भी हो सकता है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा. बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लीगल इंसिडेंट्स ऑल्सो इंक्लूड. सी, सेक्शन 8 में हम ये बात कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो साथ ही साथ उसके लीगल इंसिडेंट्स को भी ट्रांसफर करने वाले हैं. दैट मीन्स अगर हम किसी मशीन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके पार्ट्स को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा. हम किसी घर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए विंडोज, डोर्स, ये सारी चीज हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी. दीज आर द लीगल इंसिडेंट्स. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लीगल इंसिडेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं. Option number A, machinery attached to earth and the movable parts thereof. Option number B, only machinery attached to the earth. Option number C, only movable parts of the machinery attached to the earth. Or is it option number D, that is none of the above? तो हमने अभी अभी बताया कि अगर हम मशीनरी अटैच कर रहे हैं तो उसके पार्ट्स भी हम मशीनरी अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके पार्ट्स को भी हम ट्रांसफर करते हैं. तो अगर मशीनरी अटैच टू अर्थ है तो भी हम उसके मूवेबल पार्ट्स को भी ट्रांसफर करेंगे एज पर सेक्शन 8. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लीगल इंसिडेंट्स को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under the Transfer of Property Act 1882, where writing is not expressly required. जहां पर राइटिंग को एक्सप्रेसली रिक्वायर नहीं करा गया है, मतलब ऐसे ट्रांसफर्स जहां पर हमें रिटन फॉर्म में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस.
क्या सारे मामलों में हमें रिटन में जरूरत नहीं है लिखने की? ऑप्शन नंबर बी, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू ओनली राइटिंग। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में ही हमें ट्रांसफर करना है। ऑप्शन नंबर सी, नो प्रोविजन ऑफ ओरल ट्रांसफर इज मेड। ओरल ट्रांसफर जैसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है हमारे टीपीए में। और इज इट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जहां पर राइटिंग अगर एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस। जहां पर ट्रांसफर के लिए हमें रिटन फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट, बिना किसी रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यही बात कह रहा है। The next question is, under the Transfer of Property Act, the conditions restraining alienation is provided in. Condition restraining alienation कौन से सेक्शन में बात करता है? Is it section 10 of the TPA, section 9 of the TPA, section number 8 of the TPA, or is it section number 7 of the Transfer of Property Act? हम बात कर रहे हैं condition restraining alienation. And the correct answer to this question will be option number A, that means section 10 is the correct answer. The next question is, where in a transfer of property an interest is created absolutely, ठीक है, interest तो यहाँ create हो गया absolutely in favor of any person, though the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. Okay, ये member नहीं होगा, ये manner होगा. Okay, NER. चलो ठीक है. So where in a transfer of property an interest is created absolutely in favor of any person, though the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. So we have options. He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. तो आप इस तरह से एंजॉय करिए एज इफ इस तरह की कोई डायरेक्शन ही दी नहीं हुई थी कि आप पर्टिकुलर मैनर में एंजॉय करें. ऑप्शन नंबर बी, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट. ऑप्शन नंबर सी, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस. आपको टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा. और इज इट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. सी, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये बैरेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है, बैरेक्ट से डायरेक्टली पूछा गया. अगर आपने बैरेक्ट अच्छे से पढ़ा एक बार भी तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे. सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो आप बस एक बार अच्छे से बैरेक्ट पढ़ लीजिए. आई होप आप आंसर कर पाएंगे उसके बाद. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. Okay, the next question is, provision of section 12 of the Transfer of Property Act 1882. section 12 की हम बात कर रहे हैं. okay, does not apply to lease condition in benefit of the lessor. Option number B, does apply to a condition in a lease for the benefit of the lessor. Option number C, no such condition is made under such provision. Or is it option number D, none of the above? Okay, question number 57, provision of section 12 की हम बात कर रहे हैं. And the correct answer to this question will be option number A, that means it does not apply to the lease condition in benefit of the lessor. Okay, the next question is, rule against perpetuity are provided in which section of the Transfer of Property Act? See, last वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ परपेचुइटी बोलते हैं या फिर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बोलते हैं. ठीक है, तो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? इज इट सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, और इज इट सेक्शन 17? And the correct answer to this question will be option number A, that means
Section 14 of the Transfer of Property Act talks about the rules against the perpetuity. ठीक है? The next question is, under Section 16 of the Transfer of Property Act, where an interest created for the benefit of a person or class of person fails, then option number A, any interest created in the same transaction intended to take effect after or upon the failure of such prior interest also fails. See, सेक्शन 16 में हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए हमने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन या फिर किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए, और वो अगर फेल कर जा रहा है तो क्या होता है? क्या ऑप्शन ए होता है? दैट मीन्स कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ इन द सेम ट्रांजैक्शन intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails. Option number B, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest does not fail. Okay, इसमें does fail था ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर does not fail है. ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, such failure does not affect, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव? हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, अंडर सेक्शन 16 की हम बात कर रहे हैं. ये सीधा सीधा स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्ट से डायरेक्टली लिया गया है, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. दैट मीन्स एनी इंटरेस्ट created in the same transaction intended to take effect or upon the failure of such prior interest will also fail. Okay, सेक्शन 16 आप ध्यान से पढ़िए, आपको इसका आंसर मिल जाने वाला है. आई होप आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. AIBE से रिलेटेड मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकती हूँ, आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल डेफिनेटली पुट अप दोज क्वेश्चंस एंड मैं जो भी वीडियोस, जो भी आपकी डिमांड होगी, जिन भी तरह की वीडियोस आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. AIBE के लिए मैं आपके हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.